we're talking about the competition between Aam Aadmi Party and the BJP, अगर हम trends के हिसाब से भी देखें, Aam Aadmi Party is currently leading with 45 over there and BJP with 15. But Congress, interestingly, has only 3. So you spoke about the fact that BJP has to rethink their strategy in case they do lose this one. But where does that leave Congress in this competition? देखिए, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। इन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने एमसीडी चुनाव में एकदम आप इस तरीके से कहिए कि बेमन से इस बार का पूरा एमसीडी चुनाव उन्होंने लड़ा है, क्योंकि देखिए जो मुख्य कंपटीशन था, जो मेन कंपटीशन था, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था। कांग्रेस तो बहुत कम दिखाई दिए थे, इसीलिए अगर आप एग्जिट पोल में भी रुझान देखेंगे तो वहां भी कांग्रेस को बामुश्किल जो है 15 से 20 सीटें हुई दिखाई देती है आती हुई। तो ऐसे में अभी जो रुझान भी आ रहे हैं ये भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो कंपटीशन है वो जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस को तो शुरुआत से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ये भी कहा जा रहा था कि इससे जो गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव और एमसीडी चुनाव, इस पे भी असर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एमसीडी चुनाव में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हताश, लाचार नजर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं शुरुआत से अपने संगठन को, खासकर दिल्ली के संगठन को मजबूत करना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो वहां भी कांग्रेस जो है वो नजर नहीं आई, इलेक्शन फाइट नहीं किया उसने। और अब जो एमसीडी का चुनाव हुआ है इसमें भी कांग्रेस इलेक्शन फाइट करती हुई नजर नहीं आई। तो अब कांग्रेस के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है, डीप इंट्रोस्पेक्शन का समय है, क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिस तरीके से न राज्य में है, न केंद्र में है, और एमसीडी भी अब जो है इन्होंने फाइट अच्छे से नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डीप इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अनिल जो कांग्रेस के नेता है दिल्ली के, उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपनी टीम को साथ में बिठाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी दिल्ली के बारे में सोचना होगा। क्योंकि देखिए दिल्ली एक वक्त पे कांग्रेस की जो है वो एकदम माई डियर होती थी, डार्लिंग होती थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कहीं कांग्रेस ना विधानसभा में है, ना एमसीडी में है, और ना ही यहाँ से कोई सांसद है उनका। तो अब कांग्रेस के लिए खासा मुश्किल होने वाला है ये वक्त, और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस को एंड ना कर दे, इस बात का भी डर कांग्रेस को है। तो अब जो है कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्शन का समय है, कांग्रेस को काफी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। लड़ाई बिल्कुल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और इस बार जो रिजल्ट्स भी आएंगे, जो रुझान भी आएंगे, वो भी इन दोनों के बीच में ही आएंगे। शुरुआती ट्रेंड से 1-2 घंटे बाद जो है वो साफ पता चल पाएगा कि आखिर कौन एमसीडी का किंग बन रहा है, एमसीडी का ताज किस पे उड़ा है, और मेयर कौन होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी शुरुआत से ये बात बोलते आ रही थी कि मेयर हमारा होगा, मेयर हम बनाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर 80-90 सीटें भी आती हैं तो किस तरीके से जो है वो मेयर की बात करी जाए। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो घोड़े पे सवार है और काफी ज्यादा उनके हौसले बुलंद हैं, उनको लग रहा है कि एमसीडी चुनाव वो जीत गए हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के दावे हैं, हरीश खुराना भी जिस तरीके से बात कर रहे थे अभी, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि मेयर हमारा दिल्ली में होगा, तो ये देखना होगा, ये इंट्रोस्पेक्शन का भी समय है कि आखिर किस तरीके से मेयर के लिए जो जंग है वो नजर आती है। अगर बीजेपी 80-90 सीट interesting. It's a neck-to-neck competition between the Aam Aadmi Party and the BJP at the moment. But we'll continue tracking all those updates and having all my colleagues on the ground as well to get us the latest. But we're slipping into a short break. Stay tuned. Lots up lined up on the other side.